हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल गुनगुनात किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है, अब मॉर्निंग का क्या बोलूँ, हाँ 11 बज रहा है, 11 बजे के आसपास का टाइम है और बच्चे लोग चले गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं और उन लोग के जाने के बाद का तब से मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद से मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो वो लोग चले गए हैं और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। अभी मैं जो कपड़े धोई थी ना, वो लेके आई थी छत पे डालने के लिए और मैंने कपड़े डाल दिए। और ये है दोपहर का बर्तन धुला हुआ, जो कि मैं अभी स्टैंड में लगा रही हूँ। और मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं किसी चीज़ के लिए अगर किचन में आऊँ ना, तो मैं सिर्फ चाय रख के खड़ी नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। तो इस तरीके से काम थोड़ा सा वो हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वही बर्तन लगा रही थी, क्योंकि पानी इसका सब निकल गया था, सूख गया था। तो मैं इसको बर्तन सेट कर दे रही हूँ। और अब इसके बाद मैं अपना और गेहूँ मतलब कि मैं आटा पीसने के लिए दी थी गेहूँ, तो पीस के आ गया था। तो अभी मैं इसको ड्रम में रख लेती हूँ। अगर आप कोई हाथों हाथ काम कर लेते हो ना, तो वो आपका काम जल्दी हो जाता है। अगर वो काम छूट गया तो फिर मतलब ये लगता है अच्छा चलो रखेंगे, चलो रखेंगे, इस तरीके होता है। मेरे साथ होता है, पता नहीं और किसके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ये ज़रूर होता है। अगर मैं कपड़ा छोड़ दिए तो वो 2 दिन 3 दिन कपड़ा मेरा इकट्ठा हो जाता है। अगर मैं रोज़ फोल्ड करते गई तो वो तो हो जाता है, लेकिन अगर छूट गया तो वो 2 दिन 3 दिन इकट्ठा होता है कि चलो फोल्ड कर लेंगे, एक साथ करेंगे। तो इस तरीके से होता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि अभी पीस के आया था, तो मैं सोची कि अभी गरम गरम आटा है तो इसको खोल देती हूँ, तो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। और साथ में ड्रम में भी रख लूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ ड्रम में रख ली। और अब जो ये आटा वाला मतलब बोरी है, इसको धो दूँगी पानी से और इसको सुखा दूँगी। नहीं तो ये ऐसे रखने से ना, कितना भी झाड़ के ऐसे रखो तो वो थोड़ा सा स्मेल आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि बेड की क्या हालत हो रखी है कपड़ों से। मेरे बच्चे इतने बदमाश है ना, ये देखिए, कहीं कुछ ये फैला के फेंक के गए हैं एक शादी में, यहीं जस्ट बगल में ही आया है शादी, सामने ही। और इतना फैलाए हैं, इतना फेंके हैं। और मैं अपने रूम का भी आपको दिखा रही हूँ कि क्या ये लोग हालत किए हैं। ये देखिए, ये देखिए, कहीं कपड़ा, कहीं बैग, कहीं कॉपी किताब, यही हालत। ये देखिए, ड्रेसिंग भी खोल के गई है, सब सामान फैला के गई है लड़की। मेरा दिमाग खराब हो जाता है सब, मतलब सामान ही हमको वो करने में। मैं बालकनी से दिखाते हैं, इस बार यही सामने ही जस्ट आया है, ये देखिए, ये इसमें इसमें ही शादी आया है और गया है लोग यहीं पे सामने एकदम। अभी हो रहा है रात का टाइम, क्योंकि खाना बनाना नहीं था। और मतलब बच्चे लोग और दोनों और हस्बैंड चले गए हैं वहाँ, और मेरे लिए बनाना था। तो दिन का ही मतलब दोपहर का ही सब्जी है और आटा भी गूँथा हुआ है, तो सिर्फ रोटी सेकना रहा है, तो वो मैं रोटी सेक लूँगी। तो जब तक मेरे पास टाइम है, उतना टाइम तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। तो ये जो कपड़े इकट्ठा हुआ है, मतलब बच्चे लोग इधर उधर फैलाए हैं, फेंके हैं, कपड़ से भी अपने निकाल के कुछ भी ढूंढने के लिए निकाल के फेंक देते हैं। और बच्चे लोग हैं तो ऐसे तो करते ही रहेंगे इस तरीके से। तो किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, रखना चाहिए, तुरंत ही फटाफट से ये हो जाएगा। पहले लगता है कि हाँ इतना काम है, इतना फैला हुआ है, इतना सारा कपड़ा है, कैसे होगा। लेकिन जब हम लोग करने लगते हैं ना उस काम को, मैं रियलाइज़ की हूँ, जो उस काम को जब हम हाथ लगा देते हैं, करने लगते हैं, तो वो फटाक से हो जाता है। तो बस थोड़े ही देर में मैंने सारा कपड़े को समेट दिया। मैंने बेड को ठीक किया झाड़ के, और दूसरा मैंने बिस्तर बेडशीट लगाया उसके बेड पे। उस बेड पे गुनगुन सोती है, मतलब एक चौकी लगाया हुआ है उस रूम में, मेरे रूम में। वो बहुत बड़ा रूम है, तो उस पर गुनगुन सोती है।
तो मतलब उसका ही बेड पूरा भर जाता है, फैल जाता है। मेरे पलंग पे तो नहीं फैलता है, क्योंकि उस पे लोग नहीं रखते हैं इसलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं कि अगर मेरा बिस्तर इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो फिर तुम लोग को हम घर से निकाल देंगे। तो इस डर की वजह से उनको, उनके आने से पहले भी अगर थोड़ा सा भी इधर हुआ रहता है ना, तो वो बेड ठीक हो जाता है। तो इसलिए वो बोलती है कि मेरा बेड है, मैं अपने बेड पे कुछ भी रखूँगी, किसी भी तरीके से रखूँगी। तो इसलिए तो अभी मैं उसका भी बेड ठीक करूँगी। तो पूरा जितना भी सामान था मैंने उसको सबको हटाया, समेटा, और दूसरा मैंने बेडशीट लगा दिया। तो यहाँ देखिए फटाफट से सारा काम मेरा हो गया। कपड़े भी मैंने फोल्ड करके उस रूम को भी ठीक कर दिया अच्छे से, और इस रूम को भी कर दिया। तो बस मैं जब शुरू की करना, तो ये सिर्फ आधे घंटे में सारा काम हो गया। तो फ्रेंड्स, ये राम जी का बारात निकला हुआ है, और मैं थोड़ा सा मिस कर दी, थोड़ा सा लेट आई, क्योंकि सामने ही बारात आया हुआ है, मतलब गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, राम जी का लग रहा है कि बारात आया है। फिर हम लोग दौड़ के गए, तो आधा बारात निकल चुकी थी, लेकिन राम जी को आपको दिखाते हैं। छीट रहा है मिठाई, मिठाई छीट रहे हैं। तो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर